आपको पता है सर्दियां जब आती हैं और गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है तो अब तो मुतवस्सत तबके के लोग भी और गरीब तो बहुत अरसे से ही लंडे का रुख करते हैं, लंडे बाज़ार का। लेकिन अब गरीब के लिए बड़ी नेमत समझे जाने वाला ये बाज़ार भी महंगाई की जद में आ चुका है और महंगाई ऐसी के कानों से धुएं निकलने लगे। बिल्कुल। और सर्दी से बचने के लिए आपको पता ही है गरीब तबका जो है वो लंडा बाज़ार का रुख ज़रूर करता है, जहां कपड़े, जूते, दीगर सामान सस्ते दामों मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अब बेकाबू महंगाई ने लंडे के कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए हैं। और दुकानदारों का दावा है कि हुकूमत ने दरामदी वैल्यूएशन 0.36 से बढ़ाकर $1 किलो कर दी है और नतीजे में पुराने कपड़ों की कीमत में दुगने से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है और अभी मज़ीद होगा। यानी आपको एग्जांपल दे देते हैं कि पिछले साल जो लंडे का कोट, अगर आप गर्म कोट देख लें, 600 रुपये में मिल रहा था, वो आज 1000 में दस्तयाब, 1000 में भी दस्तयाब नहीं है, इससे भी ज़्यादा मिल रहा है। और देखा यही गया कि हुकूमत जब भी ताजर बरादरी या इंडस्ट्री पर टैक्स लगाती है वो इसे सारिफ तक बढ़ा देते हैं। यानी आखिरकार महंगाई का सारा नज़ला कह दें, मलबा कह दें, जो भी कह रहे हैं आप, नहीं हम नज़ला कहेंगे क्योंकि हो भी रहा है, इसलिए नज़ला ही गिर रहा है। इनका तो नज़ला ही होगा, हाँ, वरना लोगों तो गरीबों का पर मलबा भी होता है। पाकिस्तान सेकेंड हैंड क्लोथिंग मर्चेंट एसोसिएशन के तर्जुमान अमीर मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या मामला है और इसको कैसे हल किया जा सकता है। शुक्रिया अमीर खान साहब। पहले तो मुख्तसरन ये बताइए, पुराने कपड़ों की दरामदी वैल्यूएशन में जो तब्दीली की गई है, इससे लंडा मार्केट पर कितना असर पड़ा है? कपड़ों की एवरेज कीमत पहले क्या थी और नई टैक्स शरह के बाद क्या हो जाएगी या हो गई है? आपका ये जो सवाल है ये इससे मुतालिक है कि ये स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले क्या था और अब जो हुकूमत ने बढ़ाया है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 16 तारीख को हमारी जो है हुकूमत ने इसकी वैल्यूएशन सेकेंड हैंड यूज क्लोथिंग पुराने कपड़ों की 36 सेंट पर किलो से बढ़ा के उसको $1 कर दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 200% तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ाई है और अगर हम इसमें टैक्स दूसरी चीजें भी ऐड करें तो ये 250 से 300% तक शूट कर जाता है। इसका दूसरे अल्फाज में हम यूं बयान कर सकते हैं कि जो चीज पहले आम आदमी को लंडा बाजार से इतवार बाजार, बुध बाजार में जो चीज जो है उसको 100 रुपए में मिलती थी, वो अब 300 से 400 तक चली जाएगी और जो चीज 300 में मिलती थी वो 1200 से 1500 तक चली जाएगी। तो इसका इफेक्ट पहले ही गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस चुका है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादती वाली बात होगी और इसका जो असर है वो मार्केट में सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा। तो हम हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमारी पुरानी वैल्यूएशन जो है वो बहाल की जाए और ये जो टैक्स में वैल्यूएशन में हमारा $1 किया गया है उसको वापस 36 सेंट पे लेके आए। अच्छा, अब गरीब आदमी का आसरा जो होता है वो लंडा बाज़ार पर ही होता है, लेकिन ये बात आप भी समझते हैं कि टैक्सेशन ख़रीदार पर नहीं, ताजरों व्यापारों पर है। तो इस कारोबार से मुंसलिक ताजरों की कसीरत आमदन जो है वो करोड़ों में होने के बावजूद टैक्स नेट में भी नहीं है। ज़्यादातर लोग, अक्सरियत इनकी, ऑब्वियसली हम इसी तरह ही कहेंगे, ज़्यादातर यही है। तो क्या टैक्स का कुछ बोझ जो है वो उठा लें आप लोग? हम यही कहेंगे भाई आप भी उठाएं। वाई आर यू पासिंग इट ऑन? आप आगे क्यों दे रहे हैं? जो आपसे खरीदने आ रहे हो, खासतौर पे जो लंडे का माल ले रहे होंगे, उनकी तो वैसे भी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते अफोर्ड, तो आप बोझ उठाएं। जब गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी लेके आता है, एफबीआर उसको फॉलो अप करता है और वैल्यूएशन डिपार्टमेंट जो है उसकी एक फेयर प्राइस वैल्यू डिटरमाइन करता है, जो कि वैल्यूएशन डिपार्टमेंट उसमें फेल हो चुका है। अब बात यह है कि जब इंपोर्टर के ऊपर कोई किसी चीज की नई वैल्यू लगेगी और उसके ऊपर नया टैक्स लागू होगा, जिस तरह के अभी लंडे के पुराने कपड़ों में 200-300% का इंक्रीज हो चुका है, तो जाहिर बात है उसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से ये होगा कि इंपोर्ट लोग जो है ना, जो पोर्ट पे कंटेनर है 4-5, तो ये लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। जाहिर बात है जब एक चीज मैं महंगी लूंगा, मिसाल के तौर पर एक कंटेनर पे अगर 5 लाख रुपए टैक्स आता था तो अभी वो 17 लाख 18 लाख पे चला गया है। तो इंपोर्टर ये सारा बोझ अपने ऊपर नहीं लेके आ सकता है, बल्कि ये चीज जो है इसका असर जो हमसे नीचे वाले व्यापारी है, जब ये माल उनको बेचेंगे तो ये प्राइस इंक्रीज होके उनके पास जाएगा और अल्टरनेट तौर पर बिल आखिर जो आखिरी बंदा है रिटेल पे जाके जो इसको एंड यूजर है, ये चीज उस तक जो है ना एक कड़ी की शक्ल में मुंतकिल हो जाएगी और
इसका असर आखिर तौर पर गरीब को ही बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, ये बताइएगा अमीर खान साहब, अब हल क्या है? टैक्स की मुल्क को ज़रूरत है, सस्ते कपड़ों की आवाम को ज़रूरत है, और वो बात हमारा पॉइंट अपनी जगह मौजूद है कि जो लंडे के व्यापारी हैं या जो बड़े ताजिर हैं, करोड़ों में आमदनियाँ हैं इनकी, एट टाइम्स अरबों में भी आमदनियाँ हैं, और टैक्स की शरह इनकी सिफर है। क्या हल हो सकता है इस सूरत हाल का? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये करेक्शन करना चाहूँगा कि इससे एक ये तासुर आपके सवाल से शायद आम जो ऑडियंस है उस तक ये पहुंचे कि जैसे कि मतलब हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ये तो 20-30 सालों से जब से ये ट्रेड ने मतलब जड़ करना शुरू किया है, तो टैक्स के बगैर तो हम कोई भी चीज़ जो है वो पोर्ट से माल निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम तो टैक्स नेट में शामिल है ऑलरेडी। मंथली बेस पे जो सेल टैक्स है या जो सालाना बेस पे इनकम टैक्स के चालान है, उसमें तो सारी चीज़ें डिक्लेयर होती ही हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस मसले को हल होना चाहिए। तो इस फैसले से जिसने भी गलती की है, ये गलती हो चुकी है। फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाया है वैल्यूएशन डिपार्टमेंट। अब हमारी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि हमारी पुरानी वैल्यूएशन को जो है वो बहाल किया जाए। अगर वो बहाल नहीं किया जाता है तो 5% या 10% जो है या 15% रेट बढ़ाकर उसको एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि 12 दिन से हमारे पोर्टों पे माल पड़े हुए हैं, 400 से ऊपर कंटेनर स्टक हैं, और इसकी मार्केट में अभी से ही सप्लाई चेन जो है वो मुतासिर होना शुरू हो चुकी है।